आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की जड़ें। देखो, मन के तो हमारी बहुत ही वीडियो बनी है, क्योंकि मन एक बंधन का कारण भी समझा जाता है और मन ही एक मोक्ष का कारण भी समझा जाता है। अगर ये संसार में लग गया, फंस गया, उलझ गया, तो यही मन फिर बंधन का कारण माना जाता है। यदि ये मन सत्संग में टेक गया, रुक गया, समझ गया, जुड़ गया, तो समझो यही मन फिर आपका एक मुक्तिदायक बन जाता है। आपके हमारे ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है, वो कमजोर होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम देखिए परमात्मा की नजदीकियां आपको हमें मिलने लगती हैं। और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। ये संसार एक द्वैत है, सुख दुख कर्मों के आधार पे मिलते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख के साथ जुड़ा ना हो। अनादि काल से आज तक कितने ही राजा महाराजा हुए, कितने ही प्रधानमंत्री हुए, कितने ही राष्ट्रपति हुए, कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति हुए, कितने ही नामी गिरामी सुपरस्टार फिल्मी जगत के हुए, जिनकी ओर एक साधारण मनुष्य अधिक प्रभावित होता है। कितने ही खेल जगत के एक नामी गिरामी खिलाड़ी आए, उनके जीवन में भी देखिए दुख बने रहे। ये अलग बात है कि किसी के जीवन में देखिए 90% दुख है, 10% सुख है। किसी के जीवन में देखिए 90% सुख हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 95%, 99% और 99.99% भी यदि सुख हैं और मात्र 0.01% भी यदि दुख है, तो वो 0.01% का दुख भी आपके 99.99% के सुखों पर पानी फेर देता है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको शब्दों से नहीं, चिंतन करना होगा। ऐसी बहुत सी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में समय समय पे घटती रहती है। चाहे वो कांटा चुभने से हो, चाहे वो कान में दर्द की हो, चाहे वो दांत में पीड़ा की हो, किसी भी प्रकार की। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके हमारे जीवन के या घर में या ऑफिस में या व्यवसाय में या एक संसारी स्तर पर जितने भी सुख होते हैं, वो उस समय गौण माने जाते हैं, समाप्त समझे जाते हैं। अब मनुष्य किस में गिर जाता है? उस 0.01% के दुख से। देखिए, ये सभी स्थितियां, इन पर आप जितना विचार करोगे, चिंतन करोगे, तभी आपको इन स्थितियों के एक शब्दार्थ से एक अर्थ समझ में आने लगेंगे, जीवन की एक दिशा मिलने लगेगी। और जब तक मनुष्य इन पर चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक तो उसका देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आना जाना बना रहता है। सुख आते हैं तो मनुष्य नाचता है, दुख आते हैं तो मनुष्य रोना धोना शुरू कर देता है। और इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होते हुए बने हुए कर्माशय के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पे फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं, गतियां होती हैं। इस पर हमने देखिए विस्तार से एक बार वीडियो बनाया था, वो लगभग 3 घंटे का था। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, मरने के बाद की कोई स्थितियां बदलती नहीं है। केवल हम जो अपने जीवन में जैसी जैसी स्थितियों का संग करते हैं, फिर वैसी वैसी आपकी हमारी पात्रता बनती है और उसी पात्रता के आधार पर ही आगे की एक गतियां बनती हैं। अब वो गतियां देखिए ऊपर की हो, नीचे की हो, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की हैं, दंडमयी हैं, कष्टमयी है, दुखमयी है। इस पर मनुष्य देखिए विचार ही नहीं करता, इसका अभिप्राय नहीं समझता, इसके संकेत नहीं समझता, ये प्रकृति के इशारे नहीं समझता। क्योंकि आपके हमारे घरों के आसपास ही देखिए कितनी जोनी है, लेकिन मनुष्य भ्रमवश, अज्ञानतावश अपने मिले हुए जीवन को, महत्व को समझता नहीं है। सत्संग के नाम से एक उदासीन सा रहता है।
अक्सर मनुष्य सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़ देते हैं। अब बचपन अवस्था तो देखिए सभी की ही अबोध होती है, आध्यात्मिक बातों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि भौतिक ज्ञान का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बचपन अवस्था से किशोरावस्था आती है तो भौतिक ज्ञान के प्रति बच्चा झांकने लगता है। अब नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में तो क्या स्थितियां होती कि बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। और इसी तरह देखिए हम संसार में सत्संग का मतलब देखिए कहीं जाने की स्थिति का ही नहीं है, चाहे वो आप पढ़ने से हो, चिंतन से हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में जब जब आप प्रकृति के सत्वगुण से जुड़ते हो या परमात्मा की ओर सम्मुख होते हो। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इनकी हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। इसी तरह आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो मन है, ये मन देखिए सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। अक्सर कहा जाता है ना कि ये मन नहीं मानता। ऐसे शब्द हमने अपने जीवन में कितनी बार बोले होते। ये मन बहुत ही एक ऐसी स्थिति है कि ये यदि संसार में लगता है या फिर परमात्मा की ओर लगता है। संसार की ओर तो देखिए अनादि काल से लगा ही हुआ है, और लगने के बाद के हमने परिणाम देख ही लिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण बार बार उन्होंने गीता में ही कहा है कि ये जगत दुखालय है। शास्त्र बार बार कहते रहते हैं ये जगत एक दुखालय है। अब शास्त्र तो आपका हमारा देखिए मार्गदर्शन करते हैं, वो तो आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। जैसे आपको प्रकाश एक रास्ता दिखाता है, रखी हुई वस्तुएं आपको हमें नजर आती है। शाम को सूर्य अस्त होते अंधकार में स्थितियां आती हैं, तो हम सर्वप्रथम घर में क्या करते हैं, अपने अपने बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब दिन में भी बरसाती दिनों में जब कुछ सूर्य की रोशनी मध्यम हो जाती है, अंधेरा सा छा जाता है बारिश के दिनों में, तो हम क्या करते हैं, अपने स्कूटर कार की लाइटें जला देते हैं ताकि आपको हमें दिखाई दे। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन अज्ञानता में जीना नहीं चाहते, दुखों में जीना नहीं चाहते। सभी की आत्मा का एक ही स्वभाव है कि वो सदा सुख की ओर प्रवृत्त होता है, दुख से निवृत्ति चाहता है। ये आत्मा का स्वभाव है। अब ये स्वभाव देखिए जितना जितना शुद्ध बनता जाता है। अब सुख क्या है, संसारी सुख तो देखिए एक घटायमान है। आप पहला रसगुल्ला खा के देखो, अच्छा लगता है, दूसरा खाओ उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहला अच्छा लगा था, और तीसरा खाते तो देखिए उसकी स्थिति पहले से बहुत ही कम हो जाती है, दूसरे से भी कम मानी जाती है, और चौथा पांचवा खाने की तो इच्छा ही नहीं होती। इच्छा क्यों नहीं होती, क्योंकि फिर वो दुख देता है, अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही दुख आता है तो हम वहां से हटते। संसार में भी भले ही 5 भोग्य विषय हैं, आप कोई भी भोग विषय भोग लो जिसकी आप बार बार इच्छा भी रखते हो, उस सुख भोगने के बाद वहीं टिके रहने का मन नहीं होता, फिर वहां से मनुष्य हटता है, उस पकड़े हुए सुख को फिर छोड़ता है। जिसके लिए वो देखिए अनीतिगत कार्य भी करता है। अनीतिगत कार्य का अभिप्राय पाप कर्मों से है, यानी कि जब मनुष्य सुख को पकड़ने के लिए पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने के बाद उस सुख को भोगता है, लेकिन भोगते भोगते जब वो थक जाता है तो उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि वो घटायमान है। वहां से वो मिला हुआ सुख, चाहे देखिए वो गंध का हो, रस का हो, रूप का हो, स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो। अक्सर देखिए आपने सुना होगा कि एक देश स्विट्जरलैंड है। अब स्विट्जरलैंड को कहा जाता है कि वो इस पृथ्वी का स्वर्ग है, लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग भी देखिए भारत में आते हैं और भी जगह विदेशों में घूमने जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? मनुष्य देखिए कार्य से तो प्रभावित होता है, कारण की ओर अपनी नजर ही नहीं रहता, सोचता ही नहीं। जबकि मनुष्य तो देखिए तभी मनुष्य कहलाने लायक है जब वो चिंतन करता है, मनन करता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। अब शास्त्र तो आपके हमारे देखिए मार्गदर्शन है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखिए इस पर एक वीडियो प्रसारित किया था। शास्त्र यानी जीपीएस। जीपीएस से तो आप समझते हो, हम प्रतिदिन ही गाड़ी चलाते हैं या हम कैब लेते हैं या जितनी भी गतिविधियां आप सड़कों पे देखते हो, सबके पास एक जीपीएस की सुविधा है।
वो जीपीएस के आपका हमारा मार्गदर्शन करता है कि अब इस सड़क से जाओ, अब इस सड़क से जाओ, आपको वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। उसका अभिप्राय क्या है? जाम में हमें दुख होता है, यानी कि वो दुखों से हमें बचाता है और सुखों की ओर ले जाता है, सही रास्ता दिखाता है। यही तो शास्त्र काम करते हैं। इसी के ऊपर ही हमने देखिए कुछ दिन पहले वो वीडियो प्रसारित किया था, यानी कि शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शन है। ये सत्संग को हो, सतोगुण को हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को, ये आपको में जीवन जीने के एक दिशा निर्देश देते हैं कि इस रास्ते पर जाओगे तो आपका सुखमय जीवन बीतेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और वो रास्ता क्या है? परमात्मा का। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जिसके पास जो होता है वही वो दे पाता है। अब रजोगुण के पास देखिए अल्पकालिक सुख, आपको सुख मिलते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जितने ये 5 भोग विषयों के हैं, ये राजसी सुख है, तामसी सुख है। अब मनुष्य देखिए शराब का सेवन करता है, मांसाहार भोजन सेवन करता है और भी मादक पदार्थों का सेवन करता है। क्या उनको वो निरंतर भोग सकता है? नहीं भोग सकता। लेकिन आनंदमय स्थिति में वो निरंतर रह सकता है और रहने की ही इच्छा होती है। ये जो मोक्ष की जो स्थिति है, ये आप और हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां नित्य निरंतर एक मोक्ष की स्थिति, करोड़ों खरबों खरबों जो शास्त्रों में उसका लिखा हुआ है, अब वो बताने से कोई लाभ नहीं। वो बहुत ही लंबी स्थिति है, वो मोक्ष काल की मानी जाती है। मोक्ष का मतलब क्या? वहां आनंदमय स्थिति होती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जैसे लोहे का कण चुंबक के साथ चिपक के वो स्वयं लोहा नहीं रहता, वो चुंबक बन जाता है। ठीक इसी तरह हम आत्मा परमात्मा के सानिध्य में, उस आनंदमय वातावरण में हम स्वयं आनंदमय बन जाते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से तो हमारा स्वरूप देखिए ज्ञान में ही रहता है, यानी कि वो जो जितना लंबा काल होता है मोक्ष काल का, उस समय विशेष में हमें वो मोक्ष की कहो, आनंद की कहो, वो स्थिति की अनुभूति रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम सभी आत्म स्वभाव से ही आनंद चाहती है। ये जो हम अज्ञानतावश प्रकृति के 5 भोग्य विषयों में जो सुख ढूंढते हैं, जिसके लिए हम कर्म ही नहीं करते। देखिए रजोगुण में रहते हुए हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, सतोगुण में रहते हुए हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन उन विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करके भी हमें ये प्रकृति के माया के सुख ही मिलते हैं। और प्रकृति का ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख रहित हो। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल चखते समय उठाते, अब सिक्के को आप जमीन पे रखा हो, आप उठाओगे तो उसका एक ही पहलू नजर आता है। वो कौन सा नजर आता है? वो सुख का नजर आता है। आरंभ में ही अगर दुख नजर आए तो फिर हम उसको उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में ऐसे कितनी ही स्थिति हैं जिनसे हम उसके साथ संग ही नहीं करते, क्योंकि वो हमें दुख में स्थिति लगती है। और जब जब सुख में स्थिति लगती है हम उसको उठाते हैं, यानी हम उसका भोग करते हैं, चखते हैं, भोगते हैं। जब तक वो सुख देता है हम उसको चखते रहते हैं। फिर वो देखिए सदा सुख दे नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति है, द्वैतमय स्थिति है, वहीं से ही दुख की उत्पत्ति होती, तो फिर हम छोड़ देते। बस इसी पकड़ना छोड़ना में ही आपका हमारा जीवन एक समाप्ति की ओर जा रहा है। क्योंकि स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर उसके बाद देखिए मृत्यु से तो आप और हम अच्छी तरह ही परिचित हैं। भले ही हम एक साधारण शब्दों में हम इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन अनादिकाल से आज तक सृष्टि में यही चलता है और हम सबकी मृत्यु भी एक दिन ऐसे ही हो जाए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि तो कहा ही जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, वो जैसा जैसा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, उन स्थितियों के आधार पे ही फिर आपकी हमारी मरने के बाद की एक आगे की गतियां होती हैं। मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, और यदि ये तुल्यता नहीं रहती, पुण्य कर्मों की कमजोरी हो जाती है, पाप कर्मों की बढ़ोतरी हो जाती है, तो फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। और यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है, विशेष सुख भोगने की इच्छा है, तो फिर हमें ऊपर की योनियां मिलती हैं। लेकिन मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहने पे
मनुष्य योनि में ही आने की इच्छा हो। ये इच्छा देखिए साधक की होती है। हालांकि किसी की भी इच्छा देखिए नीचे की योनियों में जाने की तो होती नहीं, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में तो देखिए एक न्याय की एक स्थितियां बनती हैं। अब मनुष्य ने यदि पाप कर्म किए हैं तो प्रकृति की एक व्यवस्था के अनुसार फिर नीचे की योनियों में दंड भुगतना पड़ता। जैसे हम यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते तो एक स्थिति को बहाल करने के लिए फिर हमारे चालान कटते हैं। चालान कटने का मतलब दुख में स्थितियां मिलती हैं। ठीक इसी तरह ये नीचे की योनियों में जैसे जैसे आपके हमारे वो किए के पाप कर्मों की चालान भुगत लिए जाते हैं, उन दुखों को भोगा जाता है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि नीचे की योनियों को परमात्मा ने एक अचेत की स्थिति रखी है। उनको बोध नहीं होता कि वो दुख भोग रही है, और मनुष्य को सचेत रखा है ताकि वो नए कर्म करता है, ताकि वो नए कर्म पाप कर्मों से बचे, अच्छे अच्छे कर्म करें। तभी तो ये तीन गुणों की एक व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है कि तमोगुण की निंदा करो, यह आपको में अनितिगत कार्यों में लगाता है। रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का मतलब क्या है कि हमें उछल के नाचते हुए इन विषय भोगों का सुख एक मर्यादा तक ही लेना, आवश्यकता तक ही लेनी। यदि हम इनमें नहाते धोते हैं, डूबते हैं, तो फिर हम इनमें बह जाते हैं। बहने का मतलब क्या है कि हम फिर तमोगुण में गिर जाते हैं, क्योंकि ये भोग विषय आपको में अचेत करते हैं। इसलिए तो बार बार ये कहा जाता है कि सत्संग करो। ये जो जितने भी कथा कहानियां वर्त त्योहार बनाए गए हैं, ये कर्म कांड इसलिए रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं, समय समय पे उसको सतोगुण का ज्ञान हो। और यदि वो ज्ञान हम नित्य अपने स्वरूप में बनाए रखते हैं, ज्ञान में स्थिति में रखते हैं, तो फिर मन आपका फिर प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक उसका एक वैराग्य होने लगता है, और परमात्मा की ओर उसका एक ध्यान टिकने लगता है, लगने लगता है। यही तो हमने कहा है कि ये मन की जड़ें, यानी रुचि कहो, लगाव कहो, ये जहां जहां बन जाती हैं। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ये मन के स्तर पर ही विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। अब देखिए जो नए नए विचार आते हैं उससे फिर संस्कार बनते हैं, और जो पहले के संस्कार बने हुए हैं उन संस्कारों से मन में फिर एक स्मृतियां आती हैं। देखिए नई वृत्तियां भी बनती हैं, पुराने बने हुए संस्कारों से एक स्मृतियां आती हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो क्लेश युक्त होती है, जो संसार में लगाती है, जो पाप पुण्य कर्मों में लगाती है, उनको कलिष्ठ वृत्तियां कहा जाता है। और जो परमात्मा की ओर लगाते हैं, जो आपको हमें कर्म योग की ओर, ज्ञान योग की ओर, भक्ति योग की ओर कर्म से आगे ले जाती है, वो अकलिष्ट वृत्तियां कही है। अकलिष्ट वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि ये क्लेश युक्त नहीं है, ये आपका हमारा एक मार्गदर्शन करती है, आपको एक सही दिशा की ओर ले जाती है। जबकि क्लेश का तो मतलब ही ये है, ये क्लेश युक्त है, क्योंकि प्रकृति में आपको में ले जाती है। भले ही पुण्य कर्म करवाए चाहे पाप कर्म करवाए, हालांकि पाप से तो पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। अब रजोगुण से भी सतोगुण को 10 गुना अच्छा इसी सपेश दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मनुष्य परोपकार के कार्य करे। लेकिन सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा क्या है? विशुद्ध सतोगुण। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, और निष्काम भाव से कर्म तो मनुष्य तभी करता है जब उसको परमात्मा की महत्ता का बोध होने लगता है, अपने स्वयं की स्थिति का बोध होने लगता है। यानी कि जो मन की जो एक जड़ें पहले संसार में लगी हुई थी, वो अब उसको परमात्मा की ओर जाने लगती है। जबकि मन और बुद्धि देखिए एक ही बात है। हालांकि शास्त्रों में तकनीकी रूप से मन के ऊपर बुद्धि होती है। बुद्धि यदि शास्त्रों में लगती है, परमात्मा की ओर लगती है, तो वो सात्विक बुद्धि मानी जाती है। यदि संसार में लगाती है कि अधिक से अधिक हम धन कमाएं, भले ही धर्म अनुसार, तो वो राजसी बुद्धि होती है। और जब हम छल कपट ठगी हेराफेरी करते हैं तो फिर वो तामसी बुद्धि बन जाती है। ये तामसी बुद्धि बनने से फिर मन तो पहले ही विषय भोगों में लगा होता है, तो फिर वो तामसी बुद्धि मिलने से फिर मन और अधिक संसार में पाप कर्म करने लगता है। राजसी बुद्धि होती है तो फिर मन अधिक से अधिक संसार मिले उसी के लिए वो अपना अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढता है या अपने व्यवसाय को एक फैलाता है। वो राजसी बुद्धि और मन फिर मिल जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होगी। यानी कि अपने मन को देखिए, स्थूल शरीर पर तो हम जोर जबरदस्ती कर सकते हैं,
लेकिन मन पे देखिए जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ये कि सूक्ष्म तत्व है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इस मन को आप स्थूल शरीर के साथ जबरदस्ती करो आरंभिक स्थितियों में, फिर अभ्यास बनाए रखो। तभी तो कहा जाता है निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, मन लगा के करो, फिर उस पर मनन करो, चिंतन करो। तब तक, जब तक संस्कार पक्का नहीं बन जाए, तब तक, जब तक आपकी परमात्मा से प्रीति ना हो जाए, जब तक आपको संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य ना हो जाए, तो फिर जब मन टिक जाता है तो फिर वो संसार में लगता भी नहीं है। फिर आप लगाना भी चाहोगे तो वो संसार में मन लगेगा नहीं। हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्थिति में समझ नहीं आती। जैसे जैसे हमारा मन सत्संग में लगता जाता है, टिकता जाता है, कहते हैं ना, टिका हुआ ज्ञान ही आपके मेरे स्वभाव में सुधार लाता है। स्वभाव का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है, कारण शरीर से है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये तो देखिए एक मन बुद्धि का ही खेल है। और स्थूल शरीर तो प्रकृति में ही उसको तामसी कहा। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये विषय भोग इसके सूक्ष्म तत्व हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। तो उनका एक सजातीय संबंध है। इसलिए तो इसको शास्त्र में कहा गया ये इंद्रिय दोष है। आपका हमारा स्थूल शरीर सहज ही इन विषय भोगों को भोगने के लिए ललायित रहता है, फिसल जाता है। इसलिए तो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को नियंत्रण के लिए रखा है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो 5 घोड़ों की लगाम, यानी कि इन विषयों के ऊपर एक लगाम रखी है। लगाम अपने हाथ में रखी है। अपने हाथ का अभिप्राय क्या है कि हमने मन बुद्धि परमात्मा में लगानी है, गुरु की आज्ञा में रहना है, सत्संग की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हमें समझने होंगे। इसीलिए तो हमने देखिए मन की जड़ों के नीचे 3 जो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ये 3 गुणों के ही हैं। इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना होगा, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपके मेरे ज्ञान में एक सकारात्मक वृद्धि होने लगती है। ज्ञान में वृद्धि होते होते वो टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो वहां फिसलने से मनुष्य को बचाता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर तमोगुण की मजाल नहीं कि वो आपको पाप कर्मों में लगाए, मौनात्मक स्थितियों में लगाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन में अपने मन को बुद्धि को सात्विक बनाते हुए परमात्मा की शरणागति रखें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर पाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी आपत्ति को लिख सकते हो। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।